नमस्कार मित्रों, આપણે ધોરણ 8ની અંદર વિષય હિન્દીની અંદર આપણે હાર કી જીત એને વિશે છે આપણે પાઠની ગદ્યની આપણે સમજૂતી સરસ મજાની આપણે આપી। એની અંદર છે આપણે સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર છે આપણે પ્રશ્નો લખાવતા। પ્રશ્ન નંબર 1 વિકલ્પો, પ્રશ્ન નંબર 2 ખાલી જગ્યા, પ્રશ્ન નંબર 3 વાક્યાંશ, પ્રશ્ન નંબર 4 એક વાક્યના, પ્રશ્ન નંબર 5 2-3 વાક્યના, એ બધા જ છે મેં તમને લખાયા। ઉપરાંત પ્રશ્ન નંબર 7ની અંદર સવિસ્તાર પ્રશ્નો આપ્યા છે। જો તમે એમાં 1 થી 4 આપણે સવિસ્તાર પ્રશ્નો છે મેં તમને વિડીયોના આધારે છે મેં તમને બોલીને લખાવેલા, બરોબર। હવે પ્રશ્ન નંબર 7ની અંદર પ્રશ્ન નંબર 5 જુઓ, એનો 5મો પ્રશ્ન આપણને આપ્યો છે, खड़गसी का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? खड़गसीनु हृदय परिवर्तन से शा माटे थयुं, बरोबर। एमां से आपणे प्रश्न नंबर 5 अंदर प्रश्न नंबर मुख्य 7 सविस्तार प्रश्न एनो 5मो प्रश्न से काढो तमे स्वाध्याय पोथीनी अंदर। एमां से जो एमां से खड़गसी का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ ये प्रश्न आप्यो छे प्रश्न नंबर 5 अंदर। एनो जवाब से आंसर हूँ बोलूँ छूं, बरोबर। साथे साथे लखतुं जवानुं तमारे। बाबा भारती ने खड़गसी से, बाबा भारती ने खड़गसी से प्रार्थना की थी, प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए, वह घोड़ा भले ही ले जाए, अल्प विराम, पर यह घटना किसी के सामने प्रकट न करना, किसी के सामने प्रकट न करना, पूर्ण विराम, क्योंकि उसे सुनकर लोग, क्योंकि उसे सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे, किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे, पूर्ण विराम। बाबा भारती के यह शब्द डाकू खड़गसी के कानों में गूंजते रहे, यह शब्द डाकू खड़गसी के कानों में गूंजते रहे, कानों में गूंजते रहे, पूर्ण विराम। उसे लगा कि बाबा भारती आदमी नहीं, उसे लगा कि बाबा भारती आदमी नहीं, अल्प विराम, देवता है, पूर्ण विराम। उन्हें अपनी हानि की नहीं, उन्हें अपने हानि की नहीं, हानि એટલે नुकसान, अपने हानि की नहीं, अल्प विराम, गरीबों के नुकसान की चिंता है, गरीबों के नुकसान की चिंता है, पूर्ण विराम। ऐसे ऊंचे विचारों वाले पुरुष को धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया, धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया, पूर्ण विराम। उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए, उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए, पूर्ण विराम। इस प्रकार खड़गसी का हृदय परिवर्तन हुआ, इस प्रकार खड़गसी का हृदय परिवर्तन हुआ, पूर्ण विराम पूरो। एना पछी आपने बीजो प्रश्न आप्यो छे। जो मित्रों स्वाध्याय पोथीनी अंदर
प्रश्न नंबर से 6 से प्रश्न नंबर 6 इसी लखू छू आया। घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े से क्या बर्ताव किया? घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े से कैसा बर्ताव किया? घोड़े से कैसा बर्ताव किया? बराबर। आ प्रश्न नंबर 6 से हमें 6 नी अंदर से हूँ तमने से जवाब बोलू छू। घोड़े को वापस आया देखकर, जवाब ने अंदर लखो, घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती के खुशी का ठिकाना न रहा। बाबा भारती के खुशी का ठिकाना न रहा। पूर्ण विराम। वे उसके गले से लिपटकर रोने लगे। पूर्ण विराम। वे बार बार वच्चे देश करजो। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। और उसके मुंह पर थपकिया देने लगे। એટલે પ્રેમથી સી ठपकारवो अथवा तो प्रेम थी बहाल करवो, हाथ फेरवो, थपकिया देने लगे। पूर्ण विराम। बाबा भारती ने कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। पूर्ण विराम। इस प्रकार घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने उससे वही बर्ताव किया जो एक पिता बहुत दिन से बिछुड़े हुए पुत्र के એટલે વિખૂટો પડેલો बिछुड़े हुए पुत्र के मिलने पर करता है। पूर्ण विराम पूरो। एना पछी से तमे जो तो प्रश्न नंबर 7 आप्यो छे आपने जो प्रश्न नंबर 7। अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं
मुंह नहीं मोड़ेगा। पूर्ण विराम डबल अवतरण चिन्ह पूरा। ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? प्रश्नार्थ चिन्ह। आ प्रश्न नंबर 7 बराबर स्वाध्याय पोथी में आपणे आप्यो छे ते। तो एमां से जो प्रश्न नंबर 7 ની અંદર लखो, खड़ग सिंह ने गरीब और अपाहिज, खड़ग सिंह ने प्रश्न नंबर 7 ની અંદર प्रश्न नंबर 7 ની અંદર છે जो जवाब આવી રીતે લખજો વ્યવસ્થિત સરસ મજાનો। ખડગસિંહ ને जो जवाब લખતો જાઉં, खड़गसिंह ने गरीब और अपाहिज बनकर, गरीब और अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा दिया था। बाबा भारती को धोखा दिया था। पूर्ण विराम। उन्हें डर था कि इस घटना का पता चलने पर, लोग गरीबों अल्प विराम दीन दुखियों और अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेगी। पूर्ण विराम। लेकिन खड़गसिंह जिस शाम को बाबा भारती का घोड़ा ले गया, बाबा भारती का घोड़ा ले गया अल्प विराम उसी रात को वह उसे बाबा के अस्तबल में बांध गया था। पूर्ण विराम। इसलिए अब बाबा भारती को डर नहीं था। इसलिए अब बाबा
भारती को डर नहीं था। પૂર્ણ વિરામ પૂરો. બરાબર, આવી રીતે છે એ આપણે છે એ જવાબ પ્રશ્ન નંબર 7ની અંદર છે આપણે લખી નાખવાનો. બરાબર, આ છે લખ્યો છે એવી જ રીતે તમારે લખવાનો સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર. અમે આગળના તાસની અંદર આપણે પ્રશ્ન નંબર 8, 9 અને 10 છે એ આપણે છે એ લખાવશો. હવે 3 જ પ્રશ્ન બાકી છે. મેં તમને આજે 3 પ્રશ્નો લખાયા સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર. એ સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર લખવાના અને હોમવર્કની અંદર છે રફ નોટની અંદર લખવાના. શેમાં લખવાના? રફ નોટની અંદર એકવાર લખવાના 3 પ્રશ્નો અને સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર 3 પ્રશ્નો લખવાના રહેશે. અસ્તુ.